हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। हम लोगों ने एक पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें कि हम पॉलिटी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए उन्हें कवर करेंगे इस सीरीज़ में। आज की सेकंड वीडियो है ये उस सीरीज़ की। एंड जो मैंने आपको बताया था दिल्ली पुलिस का आपका एग्ज़ाम आ रहा है, या ये जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी है वो एसएससी के द्वारा कराया जा रहा है। एसएससी ने जो उनके अदर एग्ज़ाम है वनडे एग्ज़ाम्स, उनमें जो पिछले 3-4 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं पहले उनसे हम जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो इन ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं 2-3 सालों में उन सारे क्वेश्चंस को हम ये 1-2 वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम टॉपिक वाइज जो है आपके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज जो है सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को आप पहले एक बार जाके देख लीजिएगा, उसमें भी जो ऑनलाइन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने कवर किए हैं। जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारे क्वेश्चंस अभी 2-3 सालों में पूछे गए हैं, इसलिए इनकी एग्ज़ाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियोस भी होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। जब संविधान सभा बनी तो उसके अध्यक्ष बनाए गए, तो सबसे पहले जो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे वो अस्थायी थे, यानी कुछ ही टाइम के लिए बनाए गए थे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अस्थायी अध्यक्ष एंड स्थायी अध्यक्ष दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा आप इसमें। तो संविधान सभा जो संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, एंड उसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं और इनमें कंफ्यूज भी नहीं होना है। सच्चिदानंद सिन्हा जी को कुछ टाइम के लिए बनाया गया था, उसके बाद स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था परमानेंटली। ठीक है। फिर वही जो है संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान जब बनाया गया तो ब्रिटिश का जो संविधान था, ब्रिटिश मीन्स जिन्होंने, ये ब्रिटेन वाले जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था। ठीक है। तो उनका जो वहाँ ब्रिटेन में जो उनका संविधान था वहाँ से संसदीय प्रणाली का जो नियम है वो हमने वहाँ से लिया था। हमारे देश में संसदीय प्रणाली है ना, संसद है। तो ये जो नियम था ये ब्रिटेन का जो उनका संविधान था वहाँ पे था। ठीक है। वहीं से ये नियम हमारे जो संविधान में डाला गया था संविधान सभा ने। ठीक है। उन्होंने क्या करा था, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, प्रेरणाओं को अपने संविधान में ऐड किया था। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि संसदीय प्रणाली जो हमारे देश में लागू हुई है वो कहाँ से, किसके संविधान से हमने अपने संविधान में डाला था। ठीक है। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो भले ही लंबी हो बट आप इसके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इसको बीच में मत छोड़िएगा, वीडियो को एंड तक सारे क्वेश्चंस को कवर कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। भले ही वीडियो लंबी हो, आप वीडियो को कंप्लीट कीजिए और ये टॉपिक के सारे क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो उद्देशिका का स्रोत कहाँ क्या है। ठीक है। तो संविधान की एक उद्देशिका है, जो स्टार्टिंग संविधान पूरा जो लिखा गया है उसके स्टार्टिंग में उसमें बताया गया है कि पूरे संविधान में क्या है, क्या इस संविधान का उद्देश्य है, वो उद्देशिका में लिखा गया है। तो जो हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसका जो स्रोत है वो हमने कहाँ से लिया, अमेरिका का जो अमेरिकन जो संविधान है वहाँ से उस तरीके की हमने हमारे संविधान की उद्देशिका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है। भारत का जो प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है उसे जो है वो पूरे ही संविधान की आत्मा है, बिकॉज उसमें पूरे संविधान में क्या लिखा गया है उसका निचोड़ जो है प्रस्तावना में दिया गया है। ठीक है। इसीलिए पूरे संविधान की आत्मा किसे बोलते हैं, प्रस्तावना को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अभी आपको बताया था 1946 में संविधान सभा बनी थी जिसे संविधान बनाना था, एंड 1949 में जाकर संविधान पूरा कंप्लीट हुआ था भारत का संविधान। ठीक है। तो टोटल अराउंड 2 वर्ष 11 महीने एंड 17 दिन। ठीक है। कुछ बुक्स में 18 दिन भी लिखा रहता है, ये 2 वर्ष 11 महीने करीब 3 साल समझ सकते हैं आप। 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन का टाइम लगा था पूरे संविधान को बनाने में, पूरे संविधान निर्माण करने में। फिर 26 नवंबर 1949 को ये पूरी तरीके से बन गया था, एंड फिर 26 नवंबर 1950
कितने महीने होंगे, 2 महीने बाद इसको लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो जो पूरा भारतीय संविधान है उसमें 22 भाग है। ठीक है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो 22 भाग है उनमें से पहला भाग जो है वो ये बताता है कि भारत एक संघ है और उस संघ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, सो भाग 1 क्या बताता है कि भारत एक संघ है और उस संघ के कौन कौन से क्षेत्र हैं। ये किस भाग में दिया गया है? संविधान के भाग 1 में दिया गया है। सारे 22 के 22 भाग हम आगे पढ़ेंगे एंड उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है, यूएसए का जो संविधान है, वहाँ से न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आगे भी रिपीट होंगे जब आपको ये सारा बताया जाएगा। वही दोबारा से आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब पूरा संविधान बना तो जो संविधान अदर अलग अलग कंट्रीज़ के जो संविधान से वहाँ से हमने प्रावधान लिए जो हमारे देश की जनता को सूट करते थे, जो हमारे देश की सरकार को सूट करते थे, उसी टाइप के हमने प्रावधान अपने देश के संविधान में ऐड किए। तो न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में आगे पूरी तरीके से पढ़ेंगे क्या होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ये प्रावधान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? सो आयरलैंड से के संविधान में जिस तरीके से वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव होता है सेम उसी तरीके से हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये भी पूरा एक टॉपिक है राष्ट्रपति, इस पर भी आगे क्वेश्चंस देखेंगे, बट ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो देखो ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें ये पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहले आई, उन्होंने हमारे देश के ऊपर राज्य किया। ठीक है, तो व्यापारिक एकाधिकार उन्होंने क्या करा था, व्यापार का उनका एकाधिकार था, मतलब वो अपनी तरफ से व्यापार करते थे, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी। बट एक टाइम क्या हुआ, 1813 में एक चार्टर अधिनियम लागू किया गया था जिसमें उनका जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा डीप में समझने के लिए आपको पीछे जो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम का जो एक सीरीज किस तरीके से कौन कौन से अधिनियम लाए गए थे वहाँ वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ अभी आप उन पे फोकस कर सकते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी भारत में, तो उसने व्यापार स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसने जो उसका व्यापारिक एकाधिकार तक, मतलब उन्हीं को वो अपनी तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उन्होंने बनाए हुए थे उनका एकाधिकार, उन्हीं की तरफ से जो कंडीशंस आई जा रही थी उनको कट करके उनको क्या करा गया था, समाप्त किया गया था। और ये अधिनियम 1813 में स्टार्ट किया गया, एक चार्टर अधिनियम लागू किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि अब से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, ये समाप्त कर दिया गया था 1813 वाले में। और भी वाकई काफ़ी सारे उस टाइम पे जो रूल्स लागू किए गए थे, बट ये इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक एकाधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया? तो आंसर इस देहरादून में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, भारतीय संविधान ने भारत को होना घोषित किया है। तो भारतीय संविधान में बताया गया है कि भारत जो है एक समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणराज्य एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारत जो है प्रजातांत्रिक मीन्स प्रजा का तंत्र चलता है, यहाँ पर प्रजा ही सरकार कौन किसकी सरकार होगी ये डिसाइड करती है, हम ही लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, मीन्स भारत के लिए सारे धर्म समान हैं, कोई ना ये हिंदू धर्म का देश है ना ही मुस्लिम धर्म का देश है, भारत में सभी धर्म समान हैं, ये धर्मनिरपेक्ष बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे संविधान के अनुसार भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मीन्स भारत के अंदर सारे धर्म क्या है, समान है, कोई एक पर्टिकुलर धर्म भारत का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस को आता है? तो भारत का संविधान दिवस आता है 26 नवंबर को। मैंने बताया था 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, सो इसीलिए 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अस्तित्व में लाया गया, यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, भारतीय संविधान लागू कब किया गया था? 26 नवंबर के बाद 2 महीने बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये जो है भारतीय संविधान लागू किया गया था या भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? सो टोटल 24 तिल्लियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? सो ये जो हमारा जो ध्वज है उसमें जो बना हुआ चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? सो पूरा जो भारत का संविधान बना हुआ है उसमें टोटल 22 भाग हैं। आगे जो टॉपिक आएगा उसमें हम हर एक भाग को डिटेल में समझाएंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए हैं ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? सो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट इस सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, एक सेकेंड। सो जो संविधान सभा बनी थी उसमें जो भी विचार विमर्श होते थे कि हमें किस तरीके से संविधान बनाना है, ठीक है, या हमारे देश के जो संविधान है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसमें विचार विमर्श का मार्गदर्शन जो करता था, कौन सारी बातें बताता था, तो उसके लिए एक उद्देश्य संकल्प आंदोलन बनाया गया था। उनका प्रारंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, उन्होंने ही बताया था कि किस तरीके से हमारे संविधान में क्या क्या होना चाहिए और फिर इन सारी बातों पे विचार विमर्श होता था संविधान सभा के अंदर और इस तरीके से हमारा संविधान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में, हर तीसरे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, भारत की जो संविधान सभा थी उसमें डिफरेंट समिति बनाई गई थी, हर एक समिति का अपना अपना काम था। ठीक है, इसी तरीके से पूरा संविधान बनाया गया था। सो इसमें थी प्रारूप समिति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति थी बिकॉज प्रारूप का मतलब क्या था? किस तरीके से पूरे संविधान का रूप बनाना, किस तरीके से संविधान में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी। उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो भारत की संविधान सभा थी उसमें जो प्रारूप समिति थी उनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? सो ये अंग्रेज़ों ने क्या किया था? भारत में हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करके वो चाहते थे ना देश पे राज करते रहें आगे तक। फिर देश के लोगों ने क्या करा था? उनके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया था, तो उन्होंने क्या करा? हिंदू और मुस्लिम को ही बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। सो ये जब देश की आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहे थे उसी टाइम पे, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था 1947 में, बट ये 1909 की बात है, तो अंग्रेज़ों ने क्या करा था? सामुदायिक प्रतिरूप लाने की, मतलब कि मुसलमानों को अलग से मतदाता के लिए अलग मतदाता, उनको अलग करके इस टाइप की ये चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। सो वो एक्ट ऑफ 1909 मीन्स 1909 का एक एक्ट था, उसमें जो है मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? सो भारत की नागरिकता है, मतलब भारत में अगर कोई अदर देश से आ रहा है या भारत में कोई बहुत लंबे टाइम से रह रहा है तो वो नागरिकता के लिए कहाँ अप्लाई करेगा? गृह मंत्रालय में। एंड गृह मंत्रालय किसी भी इंसान को भारत की नागरिकता दे सकता है। जो लोग यहाँ पे जन्म से ही हैं, जिनका जन्म ही यहाँ हो रहा है, उन्हें तो भारत की नागरिकता मिल जाती है, बट कुछ लोग जो हैं भारत की नागरिकता के लिए जो अप्लाई करते हैं उन्हें भारत की नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 16 से 18 में पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा डिफरेंट एग्जाम्स में। ये आपके यहाँ जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है या फिर आपके वनडे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के, या इसके अलावा भी हमें, अब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम पीछे के 4-5 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें वो क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए ये सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं, एसएससी के एग्ज़ाम्स एंड इसके अलावा जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में कहीं नोट डाउन कर सकते हो या इस वीडियो को आप दोबारा देखकर रिवाइज़ कर सकते हो, बट ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद रखने हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी जो भी क्वेरी हो आप उसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एंड इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, आप देखने के लिए, आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है वैसे, नेक्स्ट वीडियो को हम कोशिश करेंगे छोटा करने की। तो वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।